थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक बार में नहीं, ये तो और भी जब बार बार रिपीटिशन होगा पूरी हाँ, तरह से, तभी बैठ पाएगा। क्योंकि बिल्कुल, प्रतीक बहुत सारे हो गए हैं और सारे प्रतीक ऐसे हैं कि सारी खुदाई गुड़ाई जो है वो मन की ही हो रही है। बिल्कुल। गुह शब्द महत्वपूर्ण है। गुह का अर्थ यानी सारे शास्त्रों का बहुत संक्षेप में निचोड़ बता दिया इन्होंने यहाँ पर, कि मन की गति बड़ी गुह्य है। जिस मन को आज आप देख रहे हो कि ये नीचाई की तरफ बहता है, ये किस दिन रूपांतरित होकर ऊंचाई की तरफ बहने लगेगा। उस दिन पता चलेगा हमें कि अरे ये तो बहुत हद हो गई। अभी तक हम जब तक शरीर को शरीर समझकर शरीर के भोगों में ही लिप्त थे, तब ये कैसा व्यवहार कर रहा था। और अब थोड़ी समझ आई, थोड़ा हमने सत्संग किया, थोड़ी बात हमें हमें शास्त्रों की समझ में आई कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर का स्वामी हूँ। जैसे ही मुझे ये बात समझ में आई, तो ये मेरा मन ऊंचाई की तरफ बहने लगा। मन को ही बदलना पड़ेगा। और मन कैसे बदलेगा? जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की तरफ चलेंगे। तो अगर कोई कहे हमसे, कोई प्रश्न पूछे हम सबसे, कोई भी पूछे कि भाई क्या कर रहे हो आजकल, तो हम कहें भाई क्या पढ़ रहे हो, तो हम कहेंगे कि भाई अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका दूसरा प्रश्न ये होता है, जो कि लोगों ने मेरे से किया, वो ये होता है कि क्या करोगे अब इसको पहचान कर। तो उसका उत्तर ये है कि यदि मैं अपने आप को पहचान लूंगा, तो जो मेरा मन ये निम्नता की तरफ चलता है, ये रूपांतरित होगा। ये मेरा जो दुश्मन बना हुआ है, मेरा मन ही तो दुश्मन है मेरा, तो ये जो दुश्मन मेरा मन बना हुआ है, ये मेरा मित्र बनकर मुझे अच्छाई की तरफ ले जाएगा। तो ये संकेत किए गए हैं इस कथा में कि अपने मन को यदि हमें ऊंचाई की तरफ ले जाना है, उस मन को अगर बदलना है, अगर कुएं में गिरने से अपने को बचाना है, तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। और उसका वास्तविक स्वरूप को यदि हम पहचान लेंगे, तो सबसे पहला लाभ ये होगा कि मन हमारा शत्रु न रहकर मित्र बन जाएगा। इसलिए कहा है कि राम निषाद राज गुरु के मित्र हैं, या कहें निषाद राज गुरु राम का मित्र है। बाकी मित्र कैसे हो, कैसे बन गया? कोई वो एक स्कूल में पढ़े थे क्या, या अयोध्या में एक साथ रहे थे क्या, एक साथ खेले थे क्या, या राम पहले वनों में ही रहते थे क्या? बहुत सारे प्रश्न उभरते हैं। तो मित्र का मतलब ऐसा नहीं कि राम के साथ कोई खेला हुआ है और वो उसका फ्रेंड है। यहाँ पर निषाद राज गुरु राम के मित्र हैं, अर्थात व्यक्ति का मन अब मित्र बन गया है। और मित्र क्या करता है? हमेशा हमें अच्छाई की तरफ ले जाने की प्रेरणा देता है। वही तो हम मित्र कहते हैं। शत्रु कौन होता है? कि जो हमारी परवाह नहीं करता, हमें गड्ढे में गिराने की कोशिश करता है। और मित्र कौन होता है? जो हमें अच्छी सलाह देता है और हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए राम को गुरु का मित्र कहा गया है। तो इसमें बहन जी जो मेरा प्रश्न था, हाँ, या जो अभी प्रतीकात्मक, हाँ उसमें थोड़ा सा पकड़ नहीं पा रहा हूं मैं हाँ, एक कि प्रश्न कीजिए। जी इधर जब निषाद राज को निम्नता की ओर गमन करने वाली मन हम कह हाँ, रहे हैं, हाँ, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि वो ज्ञान की गंगा में नौका। नौका चला रहा है, तो हाँ, एक तो निम्न, इधर निम्नता की बात हो रही है, उधर ज्ञान की उच्चता हाँ, की बात हो रही है, और हाँ, उसमें उसमें चला रहा है एक चीज, पहला हाँ, प्रश्न। और हाँ, दूसरा कि राम जो हैं वो हाँ, हो, ये है कि आत्म स्वरूप की बात आई कि आत्मज्ञान जो में है वो स्थित। प्रकट हो चुका है उनमें, बिल्कुल। और वो आत्मज्ञानी अब आ करके हम्म। अ, निम्न मन, निम्नता की ओर बहने वाले को अपना मित्र बना लेता है। नहीं, यहीं ये, पर तो गड़बड़ हो रही है आपकी। हाँ गड़बड़ हो रही है ना निषाद ये तो। राज के साथ गुहु को जोड़ना आवश्यक है, गुहु शब्द को। अच्छा, जी जी जी। निषाद राज गुहु रहता है। श्रृंगवेरपुर में कौन रहता है? निषाद राज गुहु। तो गुहु शब्द से उन्होंने इसके अंदर इतनी बात छिपा दी है, गुहु शब्द से, कि मन की गति बड़ी गूढ़ है, मन बड़ा गूढ़ है। जी तो गुहु शब्द के द्वारा सारी बातें आ गई हैं। अब निषाद राज गुहु कहने से अब वो निम्न स्तरीय मन नहीं रहा,
अब तो ज्ञान की गंगा में नौका चलाने वाला हो गया। अगर गुह शब्द ना होता, केवल निषाद जी। राज शब्द होता, तो ये बात कभी ना आती कथा में कि वो ज्ञान की गंगा में नौका चलाता है। तो एक एक शब्द को, सब कथा को देखें, हर बात को ध्यान से देखें, तो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से हमारे सामने रखा गया है। ज्ञान की गंगा को भी वहां पर लाके रख दिया उन्होंने, वट वृक्ष के दूध को भी लाके रख दिया उन्होंने। चीज छूटी है, आप किसी ने पूछा नहीं है, वो ये छूट गया कि राम ने भोज्य पदार्थों को तो स्वीकार नहीं किया, वापस कर दिया, पर उन्होंने कहा कि ये घोड़े हैं, इनको आप खिला पिला दे। वो जो ये घोड़े होते हैं, तो सब जानते हैं कि ये घोड़े हमारी इंद्रिया रूपी घोड़े हैं, हमारी इंद्रियां ही हमारे घोड़े, ये घोड़े हैं। तो जी। मन अगर विकृत हो तो हम गलत रास्ते पर चलते हैं, पर जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां मन का अनुसरण करती हैं, ये इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं करती। हम इंद्रियों को दोष, हमें अपनी इंद्रियों को दोष कभी नहीं देना चाहिए कि मेरी इंद्रियां देखो, मेरी मैं अच्छा देख नहीं पाता, अच्छा सुन नहीं पाता। तो इन्हें हम कहते हैं तो इसमें इंद्रियों का दोष नहीं है, इंद्रियां तो मन को फॉलो करती हैं। तो इंद्रियों का पोषण हमेशा होना चाहिए। कान का काम है सुनना, तो मैं सब कुछ सुनूं। आंख का काम है देखना, तो मैं सब कुछ देखूं। तो इनका पोषण अच्छी प्रकार से होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं, मैं कानों को बंद कर लूं, मैं मुंह को बंद कर लूं, कुछ बोलूं ही नहीं, कोई बात ही ना करूं। तो जो ये कही बात कही गई है कि आप घोड़ों को खिला पिला दें, निषाद राज भू को कहा है उन्होंने कि घोड़ों को खिला दें, तो घोड़ों को खिला पिलाने का अर्थ है कि हमारी जो सारी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, इन 10 इंद्रियों का पोषण हर स्थिति में हमें करना है। ऐसा नहीं करना है कि मुझे गलत नहीं देखना है तो मुझे मैं अपनी आंखें फोड़ लूं। एक कथा है ना सूरदास की, कि सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली। क्यों फोड़ ली? कि मुझे गलत नहीं देखना है, मुझे केवल कृष्ण को ही देखना है, गलत नहीं देखना है, तो आंखें फोड़ लो। तो आंखें फोड़ने से कुछ नहीं होगा, देखने वाला तो मन है। तो ये इस इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है कि इंद्रियों का काम, इंद्रियां कुछ भी गलत नहीं करती, मन के, अच्छे मन के पीछे रहती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इंद्रियां अच्छी हैं, गलत मन के पीछे रहती हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारी इंद्रियां दुष्ट हैं। पर इंद्रियां स्वतंत्र रूप से ना अच्छी हैं ना खराब हैं, वो तो उपकरण, केवल उपकरण मात्र हैं।